Hello students, good morning. Today we will study about class 8th science chapter 12 हम पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट पार्ट हम रीड करेंगे। देखो, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड कौन कौन से हैं, फ्रिक्शन को कम करने के मेथड कौन कौन से हैं। बेसिकली फ्रिक्शन इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज टू सरफेसेस, यानी टू सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ होती है, यानी खुरदरी जगह जो होती है, कुछ असमानताएं होती है, तो इनकी इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन कॉज्ड होता है, यानी फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। थर्स, इफ इरेगुलरिटीज आर मिनिमाइज द फ्रिक्शन विल गेट रिड्यूस्ड, यानी जो इरेगुलरिटीज़ हैं, यानी जो असमतल जगह हैं, उसको अगर उसको कम कर दें, मिनिमाइज्ड कर दें, तो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। फॉलोइंग आर द मेथड्स एम्प्लॉयड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पर कुछ मेथड्स दिए हैं किसके लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। बाय द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी लुब्रिकेंट्स का यूज़ करके, स्नेहकों का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स, जैसे कि ऑयल जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का ग्रीस होता है, ऑयल होता है, ये लुब्रिकेंट्स होते हैं। तो लुब्रिकेंट्स अप्लाई करके किसी भी सरफेस पे हम फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। व्हेन वी अप्लाई सम lubricant to surfaces, a thin layer of lubricant is formed over there and moving surfaces do not directly rub against each other, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो सरफेस होती है तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती जब लुब्रिकेंट उन पर लगा दिया जाता है, यानी कोई भी ऑयल है, ग्रीस है, तो उसकी एक लेयर ऊपर बना दी जाती है, तो दोनों जो सरफेस है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती है, इसलिए फ्रिक्शन की मात्रा कम हो जाती है। A lubricant has much less friction than solid, therefore lubrication reduce friction, यानी कि जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं सॉलिड की तुलना में, इसीलिए जो लुब्रिकेशन है वो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। ऑयलिंग ऑफ मशीन्स, ग्रीसिंग ऑफ फैंस एटसेट्रा आर नॉर्मल रूटीन फॉर लेस वियर एंड टीयर एंड लेस एनर्जी वेस्टेज, यानी जो मशीन्स की ऑयलिंग की जाती है या जो फैंस वगैरह होते हैं उनमें ग्रीस लगाई जाती है, तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो नॉर्मल रूटीन होते हैं, किसके लिए, वियर और टीयर को लेस करने के लिए, यानी जो डैमेज होता है या जो टूट फूट होती है या फिर जो मशीनें ख़राब हो जाती हैं उसको कम करने के लिए, या जो एनर्जी वेस्टेज होता है उसको कम करने के लिए ऑयलिंग की जाती है मशीनों में, ग्रीजिंग की जाती है। समटाइम्स वी यूज़ सॉलिड लुब्रिकेंट्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और कुछ टाइम पे जो लुब्रिकेंट्स होता है वो सॉलिड के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, यानी सॉलिड पाउडर की फॉर्म में भी लुब्रिकेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल बाय स्प्रेडिंग फेस पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, यानी जो पाउडर होता है टैल्कम पाउडर, उसको हम कैरम बोर्ड पे डालते हैं, ठीक है। कैरम बोर्ड पे क्यों डालते हैं, ताकि जो स्ट्राइकर और जो बोर्ड है दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए, ताकि जो स्ट्राइकर है वो फास्टली क्या करे, मूव करे, यानी और जो भी उसमें कॉइन से उसको जल्दी से उसमें डालें। द फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्राइकर एंड बोर्ड इज रिड्यूस्ड एंड सो स्ट्राइकर मूव्स मच फास्टर एंड लॉन्गर, यानी जो स्ट्राइकर और बोर्ड है जिसको हम मारते हैं उसको क्या बोलेंगे, स्ट्राइकर बोलेंगे। तो स्ट्राइकर और बोर्ड दोनों के बीच में फ्रिक्शन की मात्रा क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ताकि जो स्ट्राइक है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्या करे, मूव करे और बहुत ही लंबा मूव करे। बाय स्ट्रीमलाइन, दूसरा मेथड क्या है, स्ट्रीमलाइनिंग, यानी स्ट्रीमलाइनिंग बॉडी से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे बोट्स होती है, कार होती है, प्लेन्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी बनाई जाती है, स्ट्रीमलाइंड बनाई जाती है, ताकि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, यानी कम हो जाए। इवन देन रॉकेट्स गेट वेरी हॉट व्हेन दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी जो रॉकेट्स होते हैं वो जब अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो कैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ये। बाय पॉलिशिंग, इसके अलावा तीसरा मेथड क्या है, देखो फर्स्ट मेथड क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, बाय पॉलिशिंग, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम पॉलिश करके भी क्या कर सकते हैं, उसमें फ्रिक्शन की मात्रा को कम कर सकते हैं। इफ़ वी पॉलिश अ सरफेस इट बिकम्स स्मूथ एंड फ्रिक्शन इज रिड्यूस, यानी जब किसी भी सरफेस पे कोई भी
अनइवन सरफेस होती है, तो वहाँ पर जब पॉलिश कर दिया जाता है तो वो सरफेस जो होती है वो स्मूथ हो जाती है, और स्मूथ होने की वजह से जो दोनों सरफेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, यानी रगड़ कम हो जाती है दोनों के बीच में। इसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थ्रू पॉलिशिंग अनइवननेस ऑफ द सरफेस इज रिड्यूस्ड, यानी जो पॉलिश किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, तो जो उसकी अनइवननेस मीन्स होता है असमतल जगह जो भी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी उसमें जो भी खुरदरी जगह होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों सरफेस के बीच में जो रगड़ होती है वो कम होती है, और जब रगड़ कम होगी दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पॉलिश्ड ज्वेल्स आर यूज्ड इन वॉचेस टू होल्ड एक्सेल्स बिटवीन देम, यानी जो वॉचेस होती हैं उनमें जो एक्सेल्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए ज्वेल्स, पॉलिश्ड ज्वेल्स यूज़ की जाती है ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन कम मात्रा में हो। The same can be achieved by rubbing the surfaces with sandpaper, या फिर सैंड पेपर जो होता है, खुरदरा सा एक पेपर आता है सैंड पेपर, तो उसको रगड़ के भी, उसको रब सरफेसेस पे रब करके भी क्या किया जा सकता है, और फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। अ स्लाइड इन द पार्क इज पॉलिश्ड स्मूथ सो दैट यू कैन स्लाइड इजीली, यानी पार्क में जो स्लाइड लगी हुई होती है, फिसलने की जो फिसल पट्टी लगी हुई रहती है वो पॉलिश्ड हुई रहती है, तो पॉलिश्ड हुई रहती है ताकि उसकी जो सरफेस है वो कैसी हो जाए, स्मूथ हो जाए, और हम उस पर इजीली क्या हो जाए, स्लाइड डाउन हो जाए। थ्रू अ माइक्रोस्कोप इवन पॉलिश्ड सरफेसेस लुक रफ सो देयर इज ऑलवेज सम फ्रिक्शन, यानी कि जब हम माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सरफेस को, पॉलिश्ड सरफेस को भी अगर हम देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखाई देगी, रफ सरफेस दिखाई देगी, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो जरूर रहेगा दोनों सरफेसेस के बीच में, अगर कांटेक्ट में है तो कुछ फ्रिक्शन तो होगा ही होगा, यानी पूरी तरह से हम फ्रिक्शन को कम नहीं हटा नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं। फोर्थ जो मेथड है वो क्या है, बाय यूजिंग द पाउडर, फाइन पाउडर्स, यानी पाउडर्स का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। ग्रेफाइट इज अ वेरी सॉफ्ट सॉलिड विच कैन बी ग्राउंड टू अ वेरी फाइन स्टेट, यानी जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है और ये फाइन स्टेट में पाया जाता है। It is then used as a lubricant in those parts of machinery where oil cannot be applied, यानी मशीन्स के ऐसे पार्ट जहाँ पे ऑयल अप्लाई नहीं किया जा सकता है, यानी ऐसे पार्ट जहाँ पे ऑयलिंग नहीं कर सकते हम, वहाँ पर इस पाउडर का यूज़ किया जाता है। कौन से, ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ किया जाता है मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर। इट फिल्स अप इरेगुलरिटीज बिटवीन द सर्फेसेस एंड हैंस रिड्यूस फ्रिक्शन, और ये जो ग्रेफाइट पाउडर होता है वो क्या करता है कि जो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं उनके बीच में, दोनों सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होती हैं, यानी असमतल जगह जो होती है उसको क्या कर देता है, फील कर देता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली फाइनली पाउडर टेल्कम इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, इसके अलावा जो टेल्कम पाउडर आता है उसको भी किसके रूप में यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे कि जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो उसमें हम क्या स्प्रेड कर देते हैं, टेल्कम पाउडर स्प्रेड कर देते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाए और जो स्ट्राइक है वो बहुत ही फास्टर या लॉन्गर क्या करे, मूव करे। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग सॉप सॉल्यूशन, यानी सॉप सॉल्यूशन का यूज़ करके भी क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। सॉप सॉल्यूशंस आर स्लिपरी इन नेचर, यानी सॉप सॉल्यूशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में स्लिपरी होते हैं, यानी थोड़े से चिकने होते हैं। दे आर यूज्ड इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इन हाई स्पीड कटिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स, यानी इनका यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, किसमें, जो हाई स्पीड कटिंग और ग्राइंडिंग मशीन्स होती हैं उनके अंदर सॉप सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, सो दैट नॉट ओनली फ्रिक्शन इज रिड्यूस बट द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कटिंग और ग्राइंडिंग इज रैपिडली टेकन अवे बाय वाटर प्रेजेंट इन द सॉप सॉल्यूशन। यानी जो ग्राइंडिंग मशीन होती है या जो कटिंग मशीन होती है जो बहुत ही हाई स्पीड में चलती है, तो इनके अंदर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए सॉप सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है, और इसके से जो फ्रिक्शन है वो तो रिड्यूस होता ही है, इसके साथ साथ जो जब मशीन चलती है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एनर्जी या हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको भी क्या कर लेता है, वाटर जो होता है वो क्या कर लेता है, कम कर देता है। यानी वाटर में जब हीट मिलती है तो उससे हीट की जो भी क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से जो हीट है वो जो प्रोड्यूस होती है उसको भी कम करता है ताकि मशीन जले नहीं या मशीन डैमेज नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स,
यानी बॉल बियरिंग्स का यूज करके भी फ्रिक्शन को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। दिस वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इज टू हैव द ऑब्जेक्ट रोलिंग इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। यानी ये जो तरीका है, बॉल बियरिंग्स यूज करने वाला जो तरीका है, इससे जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी किसकी बजाय, स्लाइडिंग की बजाय अगर ऑब्जेक्ट रोलिंग करता है, ठीक है, रोलिंग जो होता है वो फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। द यूज ऑफ बॉल बियरिंग कन्वर्ट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन की तुलना में ज़्यादा होता है, इसीलिए ये जो बॉल बियरिंग्स होते हैं वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में चेंज कर देते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज कर देते हैं। एज रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में बहुत ही लेस देन होता है, बहुत ही कम होता है। द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन कंसिडरेबली। बॉल बियरिंग्स आर स्मॉल मेटल बॉल्स। यानी कि ये जो बॉल बियरिंग्स होते हैं वो फ्रिक्शन को क्या करते थे, रिड्यूस कर देते हैं। बॉल बियरिंग्स आर स्मॉल मेटल बॉल्स। यानी जो बॉल बियरिंग्स होते हैं स्मॉल मेटल बॉल्स होती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह के होते हैं बॉल बियरिंग्स, विच आर इंट्रोड्यूस बिटवीन स्लाइडिंग सर्फेसेस इन मशीन। और मशीनों की जो स्लाइडिंग सरफेस होती है, यानी जहाँ पर दोनों सर्फेसेस टकराती है या मिलती है, तो उस जगह पे इन बॉल बियरिंग्स का यूज़ किया जाता है। यू माइट हैव सीन देम फिटेड ऑन द व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल। यानी जो साइकिल होती है उसके जो व्हील्स होते हैं, पहिए जो होते हैं, वहाँ पर भी ये बॉल बियरिंग्स लगे हुए रहते हैं। दे रिड्यूस फ्रिक्शन एंड सेव अस अ लॉट ऑफ एनर्जी। और ये जो बॉल बियरिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को तो रिड्यूस करते ही हैं, इसके साथ साथ जो एनर्जी जो होती है उसको भी क्या करते हैं, सेव करते हैं। इट हैज़ बिन फाउंड दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज अबाउट 10 times लेस एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी ये पाया गया है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो 10 टाइम लेस होता है, किसकी कंपैरिजन में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कंपैरिजन में, बिटवीन द टू सरफेसेज। यानी टू सरफेस के बीच में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, रोलिंग फ्रिक्शन की तुलना में। और रोलिंग फ्रिक्शन 10 times लेस देन होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। It is for the same reason many heavy objects such as suitcases are provided with small wheels। इसीलिए जो कुछ रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो सूटकेस वगैरह होते हैं बड़े, ठीक है, तो उनमें क्या लगा दिए जाते हैं, स्मॉल व्हील्स लगा दिए जाते हैं, यानी छोटे पहिए लगा दिए जाते हैं। कॉमनली कॉल्ड रोलर्स, जिनको क्या बोला जाता है, रोलर्स बोला जाता है। तो रोलर्स में क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करवा सकते हैं। द रोलर्स रिड्यूस फ्रिक्शन। ये रोलर्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। एंड हैंस, इसी वजह से सूटकेस कैन बी मूव्ड इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसीलिए सूटकेस को हम इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं। तो देखो बॉल बियरिंग्स इस तरह के होते हैं। इन मूविंग बिगर मशीन सच एज व्हील्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड। यानी जो मूविंग बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उनके अंदर जो व्हील्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स के, यानी ऑटोमोबाइल्स किसको बोलते हैं, व्हीकल्स को बोलते हैं ना, तो व्हीकल्स के जो व्हील होते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनके अंदर बॉल बियरिंग्स को यूज़ किया जाता है। बॉल बियरिंग्स आर स्मॉल स्टील बॉल्स। जो बॉल बियरिंग्स होते हैं वो छोटी छोटी स्टील की बॉल्स होती है, विच आर इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ द एक्सेल एंड द कप। इसमें दो स्ट्रक्चर होती है, एक्सेल और कप, तो दोनों की जो स्लाइडिंग सरफेस होती है उसके बीच में ये लगाए जाते हैं। व्हेन द एक्सेल रोटेट्स, और जब एक्सेल रोटेट करता है, द मेटल बॉल रोटेट्स अलोंग विद इट। तो एक्सेल के साथ साथ ये मेटल बॉल जो रहती है, यानी ये जो बॉल बियरिंग रहता है वो भी क्या करता है, रोटेट करता है। दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन टू अ लार्ज एक्सटेंट। और ये क्या करता है, फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश करता है। You might have seen these teeny steel balls fitted around the axle and the cup of the front and rear wheel of bicycle as shown in figure 12.22। यानी कि यहाँ पर जैसे इस वाले पिक्चर में जैसे दिखाया है, तो ये जो बॉल बियरिंग्स होता है वो इस तरह से फिट रहते हैं, इसमें फिट कर दिया जाता है इसको, ताकि दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन की मात्रा है वो कम हो जाए, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड है वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट मेथड क्या है, बाय द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट्स, यानी ऑयल ग्रीस वगैरह का यूज़ करके जो मशीनों के पार्ट होते हैं उनमें
क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा मेथड क्या है, स्ट्रीमलाइनिंग बॉडी से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे बोट्स होती है, कार होते हैं, प्लेन, रॉकेट्स, तो इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइनिंग होती है। इसके अलावा किसी भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी सरफेसेस पे पॉलिश करके भी क्या किया जा सकता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। बाय यूजिंग फाइन पाउडर्स, यानी फाइन पाउडर, जैसे टैल्कम पाउडर होता है, ग्रेफाइट पाउडर होता है, तो इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ मशीनें होती है, कुछ मशीनों का पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑयलिंग नहीं की जा सकती है, तो उनमें किसका यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो कैरम बोर्ड होता है, इसमें हम टैल्कम पाउडर डालते हैं ताकि फ्रिक्शन को क्या कर सके, रिड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट मेथड क्या है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, यानी सॉफ्ट सॉल्यूशन का यूज़ करके, जैसे जो ग्राइंडिंग या कटिंग मशीन्स होती है उनके अंदर सॉफ्ट सॉल्यूशन का यूज़ करके फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, और जो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको भी कम किया जाता है ताकि जो मशीन है वो बर्न नहीं हो। ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो मेथड है इसका वो क्या है, बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, यानी जो व्हीकल्स होते हैं या ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनके जो व्हील्स होते हैं उनमें बॉल बियरिंग्स का यूज़ करके भी क्या किया जाता है, फ्रिक्शन को कम किया जाता है ताकि वो उनमें जो स्लाइडिंग के फ्रिक्शन की तुलना में क्या लगे, रोलिंग फ्रिक्शन लगे, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता है जिसकी वजह से वस्तु जो होती है या ऑब्जेक्ट कोई भी होता है वो मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन अगर ज़्यादा मात्रा में लगेगा यानी वो मूवमेंट का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसको मूवमेंट कम करने देगा, यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसकी मात्रा कम होती है। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स आपको याद रखने हैं कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे।